चलिए चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और परसेंटेज ऑलमोस्ट हम लोग का समाप्त हो चुका है। जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो हम अब बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग लेकर के आएंगे परसेंटेज का, जो अपने आप में काफी खास क्वेश्चन है। उसी वही 2-3 वीडियो हम लोग लास्ट ला करके और हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जल्दी से आधे घंटे के सेशन में कि क्या सब क्वेश्चन है और क्या सब चीजें हम बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, सॉरी, ये आपका जैसे क्वेश्चन है कि नहीं, कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिला है। 40% अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, और 40% महिला साक्षर है। तो निरक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर की, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, निहायती आसान सा सवाल है, ठीक है। सीधी सी बात है कि टोटल हो गया पुरुष। आप ऐसे समझिए कि मेल का अगर बात किया जाए, टोटल अगर 100 हो गया तो मेल कितना इसमें से आ जाएगा, तो मेल आपका हो जाएगा, मान लेते मेल हो गया और फीमेल हो गया, सपोज दैट मेल हो गया और फीमेल हो गया, ठीक है। तो मेल मान लेते हैं 55%, ठीक है। तो फीमेल कितनी हो गई, फीमेल 45%, ठीक है। तो 45 महिला हो गई। अब देखिए यहाँ और क्या बोला कि 40% निरक्षर है, मतलब कि 40% क्या आ गया, अच्छा 40% मेल, यहाँ पर शायद मेल होगा, ठीक है ना। कि 40% मेल जो है वो क्या है, इलिटरेट है। तो 40% तो 55 का 40% की 55, 40% अब आप समझ रहे होंगे कितना होता है, 2/5 होता है ना। तो कितना 11, यानी कि कितना हो गया 22, यानी कि जो 22 लोग हो गए, वो 22 लोग क्या हो गए, वो 22 लोग इलिटरेट हो गए, ठीक है। क्लियर। उसके बाद लिटरेट आदमी इधर से कितना हो गया, तो इधर से हो गया 33। क्लियर। उसके बाद बोला कि महिला का भी 40% साक्षर है, इसमें उल्टा है। महिला का 40% यानी कि 45 का 2/5 क्या हो गया, वो साक्षर हो गया, यानी कि 5 9 18 आदमी कितना हो गया, तो 18 आदमी जो हमारा है वो लिटरेट हो गया, 18 आदमी लिटरेट है, और इलिटरेट हो गया 27 लोग, ठीक है। कितना लोग हो गया, 27 लोग, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला, बोला है कि निरक्षर पुरुषों की तुलना में, तो निरक्षर पुरुष 22 हो गया, निरक्षर महिलाओं की संख्या, तो निरक्षर ये हो गया और ये हो गया। तो महिला देखिए मेल कितना हो गया इलिटरेट, ये हो गया 22, और फीमेल कितनी हो गई, ये हो गया 27। तो पूछ रहा है कि कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, किसके तुलना में, किससे तुलना कर रहा है, तो निरक्षर पुरुषों की तुलना में। तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा हो जाएगा आपका 22, 5/22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/22 × 100। परसेंटेज बनाना है, 50 हो गया, 11 हो गया, यानी कि 250/11, 11×2 = 22, 3 0, 11×2 = 22, 8/11, यानी कि ये आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 22.27%। आसान सा क्वेश्चन है ना। आपको सीधा सीधा डाटा दिए हुए तो उस हिसाब से बना देना था। क्या था कि 55% क्या हो गया, 55% मेल है, वो क्या हो गया, और फिर तो 100 अगर टोटल लिए तो 100 में से 55 क्या हो गया, 55 आदमी हो गया, और महिला कितने हो गए, 45 हो गए। इस 55 में से बोल रहा है कि 55 का 40% निरक्षर है, ठीक है। 55 का 40% मतलब 22 लोग निरक्षर हो गए, और 33 लोग कितना हो गया, 33 लोग साक्षर हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि 40% महिला साक्षर, तो 45 का 40% 18, तो ये साक्षर हो, तो 27 क्या हो गई, निरक्षर हो गए। तो पूछ रहा है कि इसके तुलना में ये कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22.77%। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और हम लोग ना, एक क्वेश्चन शायद छूट रहा है
एक साथ इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन, कर वाला जो है ना वो शायद नहीं करवाए हम, ठीक है ना। वो एक दिन आकर के छोटा सा सेशन रहेगा, वो भी आधे घंटे टाइम, आकर के उसको हम लोग खत्म कर देंगे। इसको हम लोग देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय में 25% की वृद्धि की जाती है, और बी की आय में भी 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ए हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया। अब ए अगर 40 है, बी अगर 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 60। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से कितना हो गया 40 कम हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो इसका 25% अगर आप वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 1/4। 25 का मतलब कितना हो जाता है 1/4, मतलब 60 का 1/4 वृद्धि हो जाता है, तो 60 का 1/4 कितना होगा, तो 60 का 1/4 हो जाएगा 15। तो 60 का 1/4 यानी अब कितना हो जा रहा है, अब इसका 75 हो जा रहा है। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी की आय में 40% का वृद्धि, तो बी की आय में 40% का वृद्धि हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो ए और बी का आय देखिए, ए और बी का पहले आय कितना था, पहले 160 था, पहले 160 था, अब कितना हो गया, अब हो गया देखिए 40 और प्लस 75, यानी कि 5 7 4 11 215, है कि नहीं। तो ये हो गया। तो पहले कितना था 160, और बाद में कितना हो गया 215, तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हो गया, तो देखिए 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, यानी कि 55 का वृद्धि हो गया। तो 55 का वृद्धि हो गया कितना में, 55 का वृद्धि हो गया 160 में। प्रतिशत बनाना है, गुना 100 कर देंगे, कट गया, फिर कटेगा 8 से, और ये कट जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। ठीक है। यानी 50 25 दूना 27/8, 8 3 24 हो जाएगा, है कि नहीं, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 3/8%, 34, 34 वाला ये है। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो ए का आय जो है बी के आय का 40% कम है, यानी बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर ए की आय में बोला 25% की वृद्धि हो रही थी, ए की आय में 25% का वृद्धि की है, यानी कि 75 हो गया। फिर बी की आय में बोल रहा है कि बी की आय में 40% का वृद्धि, मतलब 140 हो गया। तो बोल रहा दोनों को मिलाकर के जो पहले था उसमें से कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 160 215। फिर आसानी से हम लोग क्या किए, परसेंटेज निकाल लिए। क्लियर है। चलिए, ये सब भी आसान ही सवाल है ना। देखिए, इसको कर लीजिएगा काफी। चलिए देखिए, बता ही देते हैं, ठीक है ना। एक संख्या पी एक संख्या क्यू से 20% अधिक है, लेकिन आर से 10% कम है। सीधी सी बात है, तीन संख्या है, एक पी है, एक क्यू है, और एक आर है। ठीक है। अब पी क्यू आर है, तो पी बोला पी क्यू से 20% अधिक है, लेकिन आर से 10% कम है। क्यू से 20% अधिक है, लेकिन आर से कितना है, आर से 10% कम है। ठीक है। आर अगर मान लेते हैं 100 हो गया, ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 90। क्लियर। और 90 हो गया, तो 90 जो क्यू से कितना है अधिक है, यानी 90 का 100/120 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 30 30, 30 चौका 4 से 25, यानी कितना हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा हमारा। 75 हमारा हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि आर की संख्या क्यू का कितना प्रतिशत है, आर है क्यू का कितना प्रतिशत है, आर क्यू का, तो जो हमारा आर है क्यू का कितना परसेंट, आर हो गया 100, क्यू हो गया 75, गुना 100, कितना आ जाएगा, अरे संख्या आर क्या, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर क्यू आर, अच्छा अच्छा, 75 हो जाएगा सीधा। ये गलत क्वेश्चन ये है, कितना परसेंट हो जाएगा, 100 का कितना परसेंट है, तो 75%, तो 75 आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। हिंदी में ना, हिंदी में लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। हिंदी में बिल्कुल सेम कोई उतार दिया है ना, इंग्लिश से हिंदी कर दिया, उसी वजह से दिक्कत है।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल देखिए, सीजीएल 2020 का है। एक संख्या, वो सब जवाब जो छूटा है ना वो सब हम लोग करेंगे। एक संख्या और उसके तीन पांचवें के बीच का अंतर 274 है, तो संख्या का 20% क्या है? एक संख्या और उसके तीन पांचवें का, किसका? उसके तीन पांचवें। तो तीन पांचवें मतलब क्या हो गया? 3/5। तो आप ऐसे मान लीजिए कि 3/5 हो गया, ये संख्या हो गया, और इसका 3/5 कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना है? 2। 2 का वैल्यू दे रखा है 274, ठीक है। तो 5 का क्या वैल्यू हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा 274 गुना 5, जितना यूनिट आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि इसका 20%, तो जो भी आएगा उसका फिर 1/5 करना है। जो भी आएगा हमको 5 यूनिट का मान निकालना है, फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसका 1/5 करना है। ये तो 5 से 5 कट गया, यानी कि हमको फाइनली कितना चाहिए? एक ही यूनिट का मान चाहिए। एक यूनिट का मान हमारा कितना हो जाए? एक यूनिट का मान हमारा 137 हो जाए, तो 137 आंसर हो जाए। इस बात को समझिए, है कि ना? दो अंतर हमको 5 का निकालना है, ठीक है। और फिर उसका 20% ही चाहिए, तो 5 का 20% मतलब 1 यूनिट हो गया, तो एक ही यूनिट का हमको मान चाहिए। क्लियर? चलिए ये सवाल ठीक है, इस सवाल को देखिए। देखिए ये सवाल बेहतर सवाल है। इसमें कुछ कुछ सीखने वाला चाहिए कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है। उसमें से 4/9 भाग पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है, तो विवाहित संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है, क्या बच्चा गलती करता है कि इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो ये सब कटने वाला है। जनरली बच्चा क्या करता है कि संख्या ले लिया, संख्या हमारा हो गया 1,89,000, ठीक है ना। अब पुरुष है तो मेल निकालेगा, यहाँ से 1,89,000 का क्या करेगा? 4/9 करेगा। कट भी रहा है बहुत बढ़िया से, है कि नहीं? तो बच्चा एक बार भी सोचता नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि जब परसेंटेज या रेशियो निकालना हो तो वहां पर एक्चुअल मान का कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल मान का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है। हम्म। 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 ए, कहिए ना, भैया ना करवा देते हैं तुम मटका, समझे? तो ये कितना हो जाएगा? इसका 4/9 भाग पुरुष है, 4/9 पुरुष है। तो हम लोग समझिए कि कभी भी परसेंटेज पूछ रहा है या रेशियो पूछ रहा है, वहां पर एक्चुअल मान का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल मान जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम ये 1,89,000 के जगह पे हम कुछ भी लिख दे, सपोज 27,000 लिख देते हैं, 32,000 लिख देते हैं, उससे आंसर में चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो ये सब चीज समझिए। अब क्या होता है कि मान लेते हैं इसी जो आदमी इस तरीके से बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा कोई नंबर दे दे कि इससे नहीं कटेगा, इससे भाग नहीं लगेगा, तो वहां पर बच्चा परेशानी में फंस जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि इसका तो यूज ही नहीं है। अब बिना इसको यूज किए हुए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाइएगा? तो देखिए, जैसे 4/9 भाग पुरुष, अब 4/9 भाग पुरुष से इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब अच्छे से आप समझ गए कि टोटल जनसंख्या होगा कितना? 9। और 9 में 4 क्या हो गया? 9 में 4 हमारा पुरुष हो गया, ठीक। तो अब टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल हो गया, मेल हो गया और फीमेल हो गई, ठीक है। तो टोटल हो गया 9, मेल हो गया हमारा 4, तो फीमेल कितनी हो गई? 5। जाहिर सी बात है कि 9 में 4 लोग मेल हो गए, तो 5 लोग क्या हो गए? फीमेल हो गए। अब इसमें क्या बोला है? 50% पुरुष विवाहित है, मतलब 4 का 50%, यानी कि कितना? 2 आदमी विवाहित है, मेल। तो 2 मेल विवाहित है, तो 2 फीमेल भी विवाहित होगी, ठीक है। 2 मेल 2 फीमेल के साथ ही विवाहित होगी। अब बोला है कि विवाहित जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो विवाहित लोग कितना हो गया? 4। विवाहित लोग 4 हो गया, और टोटल जनसंख्या कितना? 4/9, तो कितना हो जाएगा? अच्छे से बताएं कि बटा में 9 है, तो कितना परसेंट वाला आएगा बताइए? ये स्टार्टिंग में हम बताए थे, इसीलिए बताए थे क्योंकि हमको पता है कंफ्यूज हो जाएगी। एक डिजिट है, एक अंक है इसमें, तो एक ही चीज रिपीट करेगा, मतलब एक चीज, मतलब 11 × 4 = 44, तो 44.44%। ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा तो ऐसे है, समझिए कि कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। आप मुजबानी बना सकते हैं कि ना, देख करके आंसर टिक कर सकते हैं।
तो इसका कहीं से यूज ही नहीं है। तो दिक्कत यही पे कई बार करता है, जो कई बार जो आप लोग बोलते हैं कि सर कट नहीं रहा, भाग नहीं लग रहा, तो उसमें दिक्कत यही आता है कि उसको कटाना ही नहीं रहता, जानबूझ के वो भारी किए हुए रहता है। ठीक है ना। 3D में भी एक क्वेश्चन है, मेंसुरेशन में उस तरीके का क्वेश्चन रहता है, जो जिसमें कहता है कि इतना पिघला दिया जाए, इससे इससे कर दिया जाए, उसमें एरिया दे वॉल्यूम दे दिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम का यूज ही नहीं है, क्योंकि उसमें रेशियो पूछते रहता है। इस सब बात को आप समझिएगा, जब कॉन्सेप्ट ढंग से दिमाग में लगाइएगा तो। ठीक है। चलिए अगला सवाल इसी तरीके में देखते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है। एक आदमी का वेतन है 28,700 रुपये। वह अपने वेतन का 57.7% खर्च करता है और अपने बचत खाते में इतना जमा करता है। नोट करिए, बनाइए। 16 मिनट है, तो 16, 10 मिनट और 16, 10, 26 मिनट। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी का वेतन है 28,700 रुपया। वह अपने वेतन का 57.1/7% खर्च करता है। तो उसका वेतन है, मान लेते हैं 57.1/7%। अब ये बात बताने का तो जरूरत नहीं होगा कि 57.1/7% कितना होता है। ये होता है आपका 4/7। ठीक है। अब 4/7 इसका मतलब है कि उसका टोटल जो उसका जो सैलरी है वो कितना है, वो 7 है। 7 रुपया में से 4 रुपया क्या करता है, वो खर्च करता है। 7 रुपया में से 4 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो 7 रुपया में से 4 रुपया खर्च करता है। अब आगे देखिए। अरे गजब। अब टोटल हो गया, ये इसका मान लेते हैं सैलरी हो गया। ठीक है। सैलरी हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये आपका सेविंग हो गया। ठीक है। तो देखिए टोटल इसका 7 हो गया। 7 में खर्च कितना कर रहा है, 4। तो सेविंग कितना है, 3। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि अपने बचत खाते का 33.1/30% जमा करता है। मतलब जो भी उसका बचत है उसमें से क्या करता है, बैंक में जमा करता है। कितना, 33.1/3%। मतलब 33.1/3% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यानी कि 3 का 1/3 बैंक में जमा करता है। तो बैंक में कितना जमा कर देगा, बैंक में 3 का 1/3 यानी कि 1 रुपया बैंक में जमा करता है। ठीक है। पूछ रहा है कि वह अपने कुल वेतन का कितना प्रतिशत जमा करता है। तो कुल वेतन उसका कितना हो गया, 7। और जमा करता है 1, तो कितना हो गया, 1/7। 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 14.2/7%। ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो डी हो गया। ये दोनों जो क्वेश्चन हम करवाए, इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से बस यही हम सिखाना चाह रहे हैं कि आपको कई बार आपको चीजों को समझना होगा, है कि नहीं, तब जाकर के आपसे एग्जाम क्लियर होगा, है कि नहीं। वरना आप खुद समझिए कि 28,700 रुपया का यूज ही नहीं है। फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन। तो सच्चाई है कि देखिए यहाँ पर कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया है। तो अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो आप सब दिन एग्जाम में क्या होगा, पिछड़ते रहेगा। आपको हमेशा लगेगा कि आपका तैयारी पूरा, आप अच्छे से बना रहे, इसके बावजूद भी रिजल्ट में आप फंसते जाइएगा। और आपको उसका कारण भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम पढ़ भी रहे हैं, सवाल भी बना रहे हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा। तो वही जो टाइम जो है ना, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जा रहा है, बस ये सारी बात है। चलिए मेरा क्लास भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सब तो जो भी दलाली वाला है, आयकर वाला, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। एक इनकम टैक्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग अलग से कर लेंगे एक वीडियो में। जैसे इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक शहर में 2 सिनेमा हॉल है, ए तथा बी। अब ए तथा बी सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में क्या किया जाता है। अब एक में प्रति टिकट शुल्क 20 रुपया है। ठीक है। तो देखिए, जिसमें से 20%, देखिए अब दो गो सिनेमा हॉल, एगो ए हो गया और एगो बी हो गया। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। ए में कितना रुपया है, ए में 20 रुपया। ठीक है ना। ए में 20 रुपया है। अच्छा, उसके बाद क्या, हॉल बी में ए की तुलना में 25% कम है, बी में ए की तुलना में 25% कम है, यानी कि 75% हो जाएगा। 75% कितना हो जाएगा, 25×3 = 75, 25×4 = 100, मतलब 5, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 15 रुपया। यानी कि ये हो गया 15 रुपया। ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको समझिए, परसेंटेज हम बताए ना कि खत्म होते होते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना।
कहीं से भी कोई दिक्कत ना, 25% कम है तो यानी 75%। तो ये हो गया टिकट का मूल्य, ये हो गया प्राइस हो गया टिकट का, ठीक है, प्राइस हो गया। अब क्या कह रहा है कि 20 रुपया में से 20% मनोरंजन शुल्क है, तो इसका 20% मनोरंजन शुल्क है। तो जो मनोरंजन शुल्क है देखिए, जो मनोरंजन शुल्क है 20% यानी कि 4 रुपया, 20 का 20% 4 रुपया, शेष मूल शुल्क। तो मूल शुल्क कितना हो जाएगा, 16 रुपया, ठीक है। अब इसमें भी वही बात कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन मनोरंजन कर 50% अधिक है, 50% अधिक है, इसका 50% क्या कर रहा है, हॉल बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, मूल शुल्क लेकिन मनोरंजन कर, अच्छा ये 15 नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये 15 नहीं दिया, ये हम लोग गलत, हमको लगा कि ये टिकट का रेट है, टिकट का रेट नहीं है, आपको मूल शुल्क 25% कम दे रहा है, यानी कि इसका 25% कम दे रहा है, तो इसका 25% कम यानी फिर से 75%, यानी 3/4, यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो मूल शुल्क कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद बोला है कि मनोरंजन कर 50% अधिक है, यानी कि 4 का 50% कितना हो जाएगा, तो 4 का 50% 2, यानी कि ये हो गया 6, तो ये 6 हो गया। तो टोटल टिकट का मूल्य कितना हो गया, तो टोटल टिकट का मूल्य हो गया 18 रुपया। तो ये हमारा 18 रुपया हो गया, यानी कि 20 रुपया हो गया इसका और 18 रुपया हो गया इसका। तो पूछ रहा है कि ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना प्रतिशत महंगा है। ए का टिकट बी की तुलना में कितना महंगा हो गया, 2। तो 2 कितना में महंगा हो गया, 18 में। तो हम लिख देंगे 2/18, ठीक है, यानी कि 1/9, और 1/9 होता है 11.1/9%। तो ये हमारा आंसर हो जाए। क्लियर, आया बात समझ में, हो गया टाइम क्या, ठीक है, हम ओवर कर देते हैं क्लास, ठीक है, कर देते ओवर, 2 मिनट वो उधर बैठिए आ रहा है। तो ये है, इस तरीके से हम लोग को बनाना है। क्या किए, ए का टिकट मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, मनोरंजन कर क्या दे रखा है 20%, तो 20% मतलब 4 रुपया मनोरंजन हो गया, तो मूल शुल्क बच गया 16 रुपया। बोला है कि बी जो है, बी का जो मूल शुल्क है 20% कम है, यानी कि 12 हो गया। तो 12 हो गया, इसका 50% अधिक है, तो 4 का 50% यानी कि 2 अधिक, यानी कि 6 हो गया। तो 18 हो गया टोटल, 12×6 = 18, यानी इसका 20 है, इसका 18, तो बन गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी और बेहतरीन चीज के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ज्ञान एजुकेटर से, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। क्लास है मेरा थोड़ा ऑफलाइन वाला, तो बीच में 20-25 मिनट टाइम था, तो हम सोचे तब तक कि वीडियो शूट कर लिया जाए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच, बाय।